की पर्यावरण संबंधी धारणा। हम लोग दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इतिहास जो होता है उसकी पर्यावरण संबंधी क्या धारणाएं होती है। इसके बारे में दोस्तों हम आप लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों इसके बारे में जो भी जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है उन सभी बातों को दोस्तों बता देते हैं। तो इतिहास की यांत्रिक और भौगोलिक व्याख्याएं परस्पर मिश्रित और एक दूसरे की पूरक है दोस्तों। प्रकृति क्रम और परिस्थितियों की प्रक्रियाओं की समता पर ही इतिहास की यांत्रिक व्याख्याएं आधारित है। जब इस दृष्टिकोण से विचार करते हुए संस्कृति और समाज की विविधता को भौतिक परिस्थितियों की भिन्नता से संबंधित करते हैं तो इतिहास की भौगोलिक व्याख्या सामने आती है। इस व्याख्या के अनंत रूप प्राचीन काल से मिलते हैं और इतिहास दर्शन का प्रत्येक विद्यार्थी उनसे परिचित है। यहाँ उन सबका वर्णन न करके आधुनिक काल के कुछ प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करना पर्याप्त है दोस्तों। अब हम बात करेंगे लल्ले के बारे में दोस्तों। इसके बारे में भी हम आप लोगों को कुछ जानकारियां दे देते हैं। तो गत शताब्दी में प्रसिद्ध फ्रेंच समाजशास्त्री, गत एक शताब्दी होता है दोस्तों जिसमें प्रसिद्ध जो फ्रेंच समाजशास्त्री होते हैं इसके बारे में यहाँ पे दोस्तों बातों को बताया गया है। चलिए हम उसके बारे में जानकारियां देते हैं। तो समाजशास्त्री फ्रेडरिक लॉपले ने मानव समाज के विकास की प्रक्रिया में भौगोलिक और भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव पर बहुत जोर दिया था। लॉपे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और खनिज विज्ञान के आचार्य थे। उन्होंने यूरोप के विभिन्न देशों में खनिज संबंधी योजनाओं का संगठन किया। इस संबंध में उन्होंने अनेक समाजों का अध्ययन किया और उनकी प्रवृत्ति सामाजिक विधाओं की ओर बढ़ती है। उन्होंने ला रेफॉर्म सोलियाल शीर्षक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया जिसमें महत्वपूर्ण सामग्री संकलित है दोस्तों। लल्ले स्थान व्यवस्था और जन के पारस्परिक संबंध को बहुत महत्व देते थे। उनके मतानुसार किसी परिवार या जाति का स्वरूप और व्याख्या उनकी भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। इन परिस्थितियों की खोज और सर्वेक्षण से सामाजिक प्रक्रिया का ज्ञान हो सकता है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों देमूल्य के बारे में। देमूल्य के बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। तो चलिए देमूल्य के बारे में हम बताते हैं दोस्तों। तो लॉपे के विचारों को एदमो देमूल्य ने ग्रहण किया। जो लल्ले थे, लल्ले के विचारों को दोस्तों एदमो देमूल्य ने ग्रहण किया। उनका जन्म मासेइस के एक चिकित्सक के यहाँ हुआ था दोस्तों। 1873 में उन्हें पेरिस इस उद्देश्य से बुलाया गया कि वे
फ्रेंच समाज का इतिहास लिखे और अभिजात वर्गों के इस आरोप का उत्तर दे कि सामान्य जनता का फ्रांस के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण योग नहीं रहा। अतः अतः उन्होंने 4 भागों में फ्रांस का इतिहास लिखा और एक मध्यकालीन नागरिक आंदोलन का इतिवृत्त तैयार किया। 1880 से वे लल्ले और तुरविल के विचारों से प्रभावित हुए। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में आक्वात्या, ये सब उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। उसके बाद दोस्तों देमुल्ले की प्रमुख स्थापना यह है कि समाज और जाति का स्वरूप उस मार्ग की भौगोलिक अवस्था पर निर्भर होता है जिससे उनके परखों ने संरचना किया हो। दोस्तों, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के स्टेपों की प्रमुख पैदावार घास है। घास के सार्वभौम अस्तित्व के फलस्वरूप वहां के निवासियों का सार्वजनिक व्यवसाय भी पशुपालन ही है। दोस्तों, वहां के जीवन में घोड़े की प्रमुखता है क्योंकि यह उन परिस्थितियों के अनुरूप मनुष्य की सब अवस्थाएं पूरी कर सकता है। खान पान, निवास, भेष, कला, मनोरंजन आदि संस्कृति के सभी पक्ष इन परिस्थितियों को प्रतिबंधित करते हैं। दोस्तों, उसके बाद चूंकि भूमि अनायास ही घास का उपहार प्रस्तुत करती है, अतः वह सब की सामूहिक संपत्ति मानी जाती है। दोस्तों, ये सब बात भी आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि व्यक्तिक परिवार का और परिवार समाज का एक कोसा मात्र होता है। पारंपरिक संगठन और संतुलन चरम सीमा पर पहुंचा होता है। दोस्तों, पहुंचा होता है। रूढ़िवाद और परंपरा प्रियता दृढ़ता से बदमूल होती है। ये समाज घास की परिवर्तन हरितिमा के साथ साथ घूमते रहते हैं। दोस्तों, यह वे कांवरा हैं किसी योग नेता के नेतृत्व में आ जाते हैं तो इनकी सामूहिक शक्ति साम्राज्यों का निर्माण करती है। अतीला, चिंगिस और तिमूर आदि के साम्राज्य इसी प्रकार प्रकाशित हुए हैं, किंतु अस्थायी जीवन से अभिज्ञ होने के कारण वे इन साम्राज्यों को संभालने में असमर्थ हैं। फलतः पुलचर तारे की तरह वे अपनी क्षणिक चमक दिखाकर लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्टेप के भूगोल में धुमक्कड़ समाजों के स्वरूप को पूर्णतः निर्धारित किया है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग दोस्तों अब बात करेंगे तुरविल के बारे में। तुरविल के बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों अब जानकारी देते हैं। तो औरी द तुरविल ने इतिहास की शिक्षा प्राप्त की। 1863 में उन्होंने पादरी का कार्य आरंभ किया और 1873 में पेरिस के
संत ऑगस्टीन के गिरजे के विकार बन गए। उन्होंने लॉ प्ले के विचारों को अपनाया और उनकी परिधि को विस्तृत किया। उनकी रचनाओं में इस्तवार दौला, ये सब दोस्तों बातें हैं जो महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तुर्विल ने। जो तुर्विल था दोस्तों, तुर्विल ने व्यक्तिवादी समाज के विकास का गंभीर अध्ययन किया। उनके मतानुसार पिता शासक व्यवस्था के कुछ लोग ओदिन के नेतृत्व में दोन के प्रवेश से चले, जो रूस के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, और स्कैंडिनेविया में जा बसे दोस्तों। वहाँ स्कैंडिनेविया के पश्चिमी भाग की भौगोलिक स्थिति ने पित शतक समाज को व्यक्तिवादी समाज में बदल दिया, और नॉर्वे में जो था वो उर्वर व्यक्ति की कमी और फियोर्ड की बहुत्या के कारण वे नावगस्तुक मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करने लगे दोस्तों। ये सब बात भी आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए